हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th में चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.5 में कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आए हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझें, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ पर पेड़ के लिए, जो पेड़ टूटा है उसके लिए फिगर बनाएंगे। ये अगर हम मान लें भूमि है, ये भूमि है और यहाँ वो पेड़ खड़ा हुआ था और इस हाइट से वो पेड़ टूट करके और यहाँ बाकी का हिस्सा उसका जो है ज़मीन को छूने लगा। मान लिया ये है ए बी सी। 5 मीटर की ऊंचाई से वो टूटा है, यानी कि ये हाइट जो है ए से लेकर बी तक की 5 मीटर है और जो इसका ऊपरी सिरा है वो ज़मीन को यहाँ छूता है बी सी पर और ये दूरी है 12 मीटर। हमें पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हमें ए सी यहाँ पर पता करना होगा। तो चूंकि पेड़ टूटकर उसका ऊपरी सिरा जमीन को पेड़ से 12 मीटर दूर छूने लगता है, तो इससे यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो ए बी यहाँ इस समकोण त्रिभुज में 5 मीटर है, बी सी यहाँ 12 मीटर है और ए सी हमें यहाँ पर निकालना है। तो ए सी क्या है? पेड़ का वो जो ऊपर का टूटा हुआ सिरा है, यहाँ पर वो विकर्ण का काम करता है, कर्ण का। तो पाइथागोरस गुण हम यहाँ पर लगाएंगे, पाइथागोरस गुण से क्या है वो कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण यहाँ पर पेड़ का टूटा हुआ सिरा है AC, तो AC का वर्ग। आधार यहाँ पर भूमि है तो BC का वर्ग और लंब क्या है? उस पेड़ का टूटा हुआ नीचे वाला सिरा, मीन्स AB का वर्ग। यहाँ हम सीधे सीधे मान रख सकते हैं। BC का मान 12 है तो 12 का वर्ग, AB का मान 5 है तो 5 का वर्ग। तो AC वर्ग बराबर हमें मिला 144। 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, ये हो गए 169। और 169 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 30। तो AC गुणा AC बराबर हुआ 13 गुणा 13, तो AC हम यहाँ हमें मिला 13 मीटर। पेड़ की कुल ऊंचाई, टूटने से पहले कुल कितना ऊंचा वो पेड़ था, तो ए बी जो अभी ज़मीन में सिरा है वो, और जो टूट करके ज़मीन को छूने लगा सिरा वो वाला सिरा। तो ए बी है 5 और ए सी हमने निकाला है 13, तो कुल मिलाकर के पेड़ ऊंचा हो गया 18 मीटर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q 25 डिग्री है, कोण R 65 डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले हम इसके लिए जो फिगर हमें दी है वो यहाँ पर एक बना लेते हैं।
पी क्यू आर, ये है 25 डिग्री, ये है 65 डिग्री और ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम इसी कोण को यहाँ पर ज्ञात करेंगे। कोण P हमें नहीं पता, कोण Q है 25 डिग्री, कोण R है 65 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का कोण योग गुण मीन्स कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। कोण P का मान हमें नहीं पता, Q का मान हमें पता है 25 डिग्री, R का मान हमें पता है 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण P बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 65 और 25, 60 और 20 80 और 10 90, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण P हमारा यहाँ मिला 180 माइनस 90, 90 डिग्री। तो ये हुआ 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है, समकोण जो होता है, उसके सामने वाली भुजा उसका कर्ण होती है और वो सबसे बड़ी होती है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण यहाँ पर क्यू आर है, तो क्यू आर का वर्ग बराबर होगा पी क्यू का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग। तो यहाँ पर सेकंड जो है सत्य है। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पहले आयत के लिए हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे। ये आयत है और ये इसका एक विकर्ण है। नाम रख देते हैं इसके लिए कुछ ए, बी, सी और डी। तो इसमें हमें कहा है इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 41 सेंटीमीटर का है। तो इसका परिमाप ज्ञात हमें यहाँ पर करना है। तो परिमाप के लिए हमें इसकी चौड़ाई भी पता होनी चाहिए। तो चूंकि विकर्ण है और आयत में हमेशा चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये कोण इसमें 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे आयत में चारों कोण समकोण होते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो इस कारण से, और ए सी इसका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। 41 का वर्ग बराबर 40 का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। हमें बी सी नहीं पता है। 41 का वर्ग कितने हो जाएंगे, एक ही कम एक,
8 16 1681 नहीं 1681 नहीं 1600 एक ही कम एक 4 कम 4 और 4 कम 4 8 और हाँ 1681 हो जाएंगे 1681 और 40 का वर्ग 1600 है प्लस BC का वर्ग। तो BC का वर्ग हुआ 1681 माइनस 1600 यानी कि 81 आ गया और BC का वर्ग यानी कि BC गुणा BC और 81 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 9। तो उस आयत की जो चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई हमें पता है 40 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई हमें पता है 9 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई है 40 और चौड़ाई है 9। तो 2 गुणा 40 प्लस 9 49 मीन्स 98 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाता है। आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में हमें पता है कि सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं कि विकर्ण 16 सेंटीमीटर हैं और 30 सेंटीमीटर हैं। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसकी एक हमें खासियत पता होती है किसी भी समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। ये हुआ समचतुर्भुज A B C और D। इसके विकर्ण जो हैं एक विकर्ण ये है और इसका एक विकर्ण ये है। ये बिंदु है O और इनके बीच का ये कोण है ये होता है 90 डिग्री और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हमें ज्ञात है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसलिए त्रिभुज OBC एक समकोण त्रिभुज है। चारों ही त्रिभुज 1 2 3 4 समकोण त्रिभुज बनेंगे। हमने इसमें त्रिभुज लिया OBC जिसमें OB हमें पता है अगर एक विकर्ण इसका 30 सेंटीमीटर है मीन्स AC 30 है तो इसका मतलब OA बराबर OC होगा और वो होगा 30/2 15 सेंटीमीटर। उसी तरीके से BD कितना है 16 सेंटीमीटर है तो OB बराबर होगा OD के और 16/2 8 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज OBC में BC चूँकि 90 डिग्री का कोण के सामने वाली भुजा BC है तो यही इसका विकर्ण होगा। तो यानी कि BC का वर्ग बराबर होगा OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग। यानी कि OB 8 है तो 8 का वर्ग और OC 15 है तो 15 का वर्ग। 64 8 का वर्ग और 15 का वर्ग 225। तो BC का वर्ग हमें मिला 5 और 4 9 22 और 6 28 289 और 289 जो है 17 का वर्ग होता है।
तो हम लिख सकते हैं BC गुणा BC बराबर 17 गुणा 17। तो BC बराबर हुआ 17 सेंटीमीटर। मीन्स समचतुर्भुज की चारों भुजाएं कितनी कितनी 17 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होगा 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 गुणा 17, 17 चौक 68 सेंटीमीटर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ कंप्लीट। इसी के साथ में आज हमारी एक्सरसाइज 6.5 और ये चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज और उसके गुण, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी फॉर ट्रायंगल्स, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका यूज़ हम अगली आने वाली सभी अपनी क्लासेस में करते हैं, तो इसलिए आपको इसको समझना अनिवार्य है, अनिवार्य ही कहा जाएगा, अनिवार्य है। तो आप इसे समझने के लिए हमारे इस चैप्टर से संबंधित आने वाले सभी वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।